शख्स की कुछ पुरानी भविष्यवाणियां दुनिया को दंग कर चुकी हैं। उसी शख्स ने अब पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक चौंक गई है। दावा सीधा है, अगर दुनिया में अगली बार परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ तो सबसे पहले बटन दबाने वालों में पाकिस्तान सबसे आगे हो सकता है। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम प्रिडिक्टर नहीं है। चीन में जन्मे कनाडाई प्रोफेसर जियांग जियोकिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की 2024 की वापसी और अमेरिका ईरान टकराव जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों को लेकर पूर्वानुमान दे चुके हैं, जिनमें से कुछ बाद की घटनाओं से हैरत अंगेज तरीके से मेल खाते हैं। इसी वजह से उनकी नई भविष्यवाणी ने अब सनसनी पैदा कर दी है। यानी डर सिर्फ जंग का नहीं, डर उस एक फैसले का है जो अगर हुआ तो पूरी दुनिया को हिला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक प्रोफेसर का चौंकाने वाला अनुमान है या भारत पाकिस्तान के परमाणु समीकरण में सचमुच कुछ ऐसा खतरा छिपा है जिसे नजरअंदाज करना दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में खोलेंगे जियांग की सनसनीखेज भविष्यवाणी का पूरा सच, उनके पुराने पूर्वानुमानों से लेकर पाकिस्तान की परमाणु नीति और भारत के नो फर्स्ट यूज रुख तक। अब सबसे पहले समझिए कि जियांग जियोकिन ने पाकिस्तान का नाम क्यों लिया, क्योंकि उनके मुताबिक उनका अनुमान पाकिस्तान की परमाणु युद्ध लड़ने की इच्छा से ज्यादा पाकिस्तान की कमजोरियों पर आधारित है। राज शमानी के पॉडकास्ट में उन्होंने साफ कहा कि अगर कभी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आती है तो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को लेकर होगी, और अगर भारत पाकिस्तान में से किसी एक के पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात हो तो उनका अनुमान पाकिस्तान की तरफ जाता है। जियांग का पहला तर्क है पारंपरिक सैन्य असंतुलन। उनके हिसाब से भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता पाकिस्तान से बड़ी है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच लंबा और बड़ा पारंपरिक युद्ध होता है तो पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बढ़ सकता है। जियांग का तर्क है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पारंपरिक ताकत के दम पर आगे बढ़ने के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं होगी, जबकि पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार उसकी रणनीतिक सुरक्षा का ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यानी जिस पक्ष को पारंपरिक युद्ध में कमजोर महसूस होता है उसके लिए परमाणु हथियार ज्यादा महत्वपूर्ण डिटेरेंस बन जाते हैं। अब जियांग के तर्क का दूसरा और कहीं ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा आता है। वो पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी को परमाणु जोखिम से जोड़ते हैं। जियांग ने पाकिस्तान को कमजोर, अव्यवस्थित और भ्रष्ट देश के रूप में वर्णित करते हुए आशंका जताई कि किसी बेहद गंभीर आपात स्थिति में उसके संस्थागत और कमांड सिस्टम दबाव में आ सकते हैं। उनका सवाल मूल रूप से यह है कि जब कोई देश गंभीर संकट में हो तब क्या उसकी परमाणु कमांड और कंट्रोल व्यवस्था हर परिस्थिति में उतनी ही प्रभावी ढंग से काम करेगी। यानी जियांग का डर यह नहीं है कि पाकिस्तान आज या कल परमाणु हमला करने जा रहा है। उनका पूरा तर्क एक वर्स्ट केस सिनेरियो पर आधारित है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा युद्ध हुआ, अगर पाकिस्तान को लगे उसकी पारंपरिक सैन्य स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अगर उस समय देश में गंभीर राजनीतिक या संस्थागत संकट भी पैदा हो जाए, तो क्या परमाणु हथियार सिर्फ प्रतिरोध का साधन रहेंगे या फिर उन्हें युद्ध रोकने की आखिरी विकल्प की तरह देखा जाने लगेगा? यही जियांग की पूरी थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहां जियांग खुद एक बड़ा डिस्क्लेमर भी देते हैं। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में परमाणु हथियार इस्तेमाल होंगे। उनका कहना है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ एक वैश्विक न्यूक्लियर टैबू मौजूद है। यानी उनका अनुमान किसी आसन्न परमाणु युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कभी वो बेहद कम संभावना वाला दिन आया तो भारत पाकिस्तान का मोर्चा सबसे गंभीर संभावित परिदृश्यों में से एक होगा और उसमें पाकिस्तान के पहले इस्तेमाल की संभावना उन्हें ज्यादा लगती है। ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही थी तो उस दौरान में एक शख्स जिसके वीडियो बड़े फेमस हो रहे थे वो थे प्रोफेसर जियांग, जो कि चाइना के हैं। मल्टीपल उनके थ्योरीज आती थी। कई थ्योरी ठीक भी थी, कई गलत भी थी, कई बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। कईयों में ईरान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, कईयों में कुछ और बातें भी कही जा रही थी। पर एक बात थी कि वो प्रोफेसर जियांग के जो वीडियोस थे वो बड़े पॉपुलर हो रहे थे एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर, और जम के पॉपुलर हो रहे थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अचानक उनका एक और वीडियो आता है, और ये वीडियो आता है और वो क्या कहते हैं ये आपको बताना जरूरी है कि इस सदी में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा वाहिद मुल्क होगा जो एटम बम का अटैक करेगा।
प्रोफेसर जियांग जो है, यानी पूरा नाम जियांग ज्यूकिन, कनाडा के शिक्षाविद भी हैं, अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, प्रेडिक्शंस के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि किसी टकराव की परिस्थिति में पाकिस्तान सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर जियांग एक यूट्यूबर है इंडिया के काफी फेमस, राज शामानी, उनके साथ एक बातचीत कर रहे थे और सवाल किया गया कि एटम बमों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश इस सदी में कौन सा हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क हो सकता है जिसके सबसे पहले एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान में डीस्टेबलाइजेशन और इंडिया के सामने उसकी कमजोरी एटम बम का इस्तेमाल करने की वजह बन सकती है। हालांकि बाद में प्रोफेसर जियांग का कहना था कि मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि हमारी जिंदगी में कभी भी एटम बम का इस्तेमाल होगा या होना चाहिए, क्योंकि एटम बम के खिलाफ एक टैबू है कि मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये सिर्फ एक डेटरेंट है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी मुल्क इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं मुझे अगर अंदाजा लगाना हो कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल करेगा, तो वो भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगा, कि दोनों कंट्रीज में से वो कोई एक होगा। और जो एक होगा वो पाकिस्तान होगा, वो इंडिया नहीं होगा। उसका जो मैंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था और बताया था आपको कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज ट्रीटी है अपने आप के साथ में। इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द, यानी कि भारत ही कहता है कि मैं कभी भी पहली बार एटम बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे ऊपर एटम बम का इस्तेमाल हो गया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके बाद फिर मैं एक लाइन लगा दूंगा एटम बम के इस्तेमाल करने की। ये है। अच्छा, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा, पाकिस्तान इस बात का सिग्नेटरी नहीं है कि वो पहले एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान कहता है कि अगर हमें जरूरत पड़ गई और हमें लगा कि हमारा मुल्क खतरे में है तो हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। ये उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। अब प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि पाकिस्तान के पहले एटम बम चलाने का जो उनका एक प्रेडिक्शन है, वो हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ कमजोरियों के साथ या डीस्टेबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उनके हिसाब से पाकिस्तान इस समय वीक हो चुका है, पाकिस्तान काफी डीस्टेबलाइज है और करप्शन बहुत ज्यादा है। और इमरजेंसी में यहां पर जो एक कंट्रोल सिस्टम्स होने चाहिए उसकी शायद मौजूदगी नहीं है, या फिर वो उसका क्या कहते कंट्रोल सिस्टम्स ऐसे नहीं है जो किसी को रोक पाएंगे। जियांग का कहना है कि अगर एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही होगी और पाकिस्तान की ओर से भारत पर पहले एटम बम चलेगा। इंडिया की नो फर्स्ट यूज की घोषित नीति है पॉलिसी है। पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसको कहा जाए नो फर्स्ट यूज। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 190 एटम बम है, पाकिस्तान के पास करीब करीब 170-180 बम है। अब इतने बम तो पूरे दोनों मुल्कों को बर्बाद करने के लिए काफी है साहब। अब एक सिप्री की रिपोर्ट और भी आई थी कि इंडिया ने 12 एटम बम को तैनात भी कर दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने अभी तक कभी भी कोई भी एटम बम तैनात नहीं किया है, हालांकि टकराव हुए हैं। लेकिन हमने हिरोशिमा को देखा, हमने नागासाकी को देखा, हमने सब कुछ देखा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभी राज शमानी के पॉडकास्ट के अंदर जो चीजें निकल कर आई, इसमें चौंकाने वाला जो एनालिसिस है उसने मुझे भी चौंका दिया कि भाई अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के ऊपर कैसे पहुंच गए जियांग। ये तो चाइनीज हैं और चाइनीज तो पाकिस्तानियों को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, उनके आपस में बड़े अच्छी रिलेशनशिप भी है उनकी। उनका कहना है कि हालांकि एक टैबू तो है ये, और कोई भी कंट्री एटम बम यूज करेगा उसकी पॉसिबिलिटी इट्स ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन मजबूरी के अंदर अगर कभी कोई कंट्री होगा तो वो पाकिस्तान होगा। अब इसने एक जनता के बीच में एक नई बहस छेड़ दी है। ये बहस हिंदुस्तान में भी है, बहस दुनिया के मुल्कों में है, ये बहस पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम चल रही है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान वो मुल्क होगा प्रोफेसर जियांग के मुताबिक जो चाइनीज है। ये चाइना के एक
आप समझिए कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उन जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का दावा है कि अगर दुनिया में सबसे पहले परमाणु हथियार का यूज़ कहीं किया जाएगा तो चाइना के द्वारा किया जाएगा, सॉरी पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। अब पाकिस्तान क्यों करेगा, इसके पीछे की वजह भी यहाँ पर बताइए। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार का यूज़ करेगा तो किसके खिलाफ किया जाएगा। तो क्या ये भारत के लिए खतरा है? क्या भारत की नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है वो खतरा है? आज समझने की कोशिश करेंगे परमाणु हथियार क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और पाकिस्तान जो सोच रहा है वो एक चाइनीज़ एक्सपर्ट कैसे बता सकते हैं। क्या पाकिस्तान कुछ गुल खिलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उन्होंने इसकी जो वजह बताई है वो बहुत वैलिड वजह बताई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस पूरी कहानी को। मेरे पीछे आपको खबर दिखाई दे रही होगी, ये चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं और ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान कर सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल। चीन के वायरल प्रोफेसर का दावा, वजह भी इनके द्वारा यहाँ पे बताई गई है। अब इस पाकिस्तान करेगा परमाणु हमला? हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर का दावा है कि दुनिया में अगर सबसे पहले कोई यूज़ करेगा परमाणु हथियार को तो पाकिस्तान करेगा, लेकिन किसके खिलाफ करेगा ये थोड़ा अस्पष्ट है। पहला अगर देखा जाए तो भारत के खिलाफ तो करने की हिमाकत शायद पाकिस्तान नहीं कर सकता है, लेकिन कहाँ करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में कर सकता है? क्या इजराइल के खिलाफ कर सकता है? क्योंकि ईरान और जो इजराइल है इनके बीच में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान ईरान का शागिर्द बनने के लिए, ईरान का खास बनने के लिए क्या इजराइल पे अटैक करेगा? क्या सऊदी अरेबिया जो है, इस सऊदी अरेबिया का साथ देकर या सऊदी अरेबिया कुवैत इनका साथ देकर पाकिस्तान ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? कुछ भी हो, लेकिन कर सकता है। और वजह इसके पीछे क्या बताइए? उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है ये पूरे तरीके से बर्बाद देश है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जियो पॉलिटिक्स बहुत खराब है, पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत खराब है। जब एक देश आर्थिक तौर पर बर्बाद होता है, राजनीतिक तौर पर अस्थिर होता है, तो अपनी ढाल के तौर पर हमेशा युद्ध को चुनता है। अब उसके पास विकल्प क्या है? या तो भारत पे हमला करे, भारत पे हमला करेगा नहीं, उसको पता है मुंह की खानी पड़ेगी, तो फिर क्या करे? फिर किसी ऐसी जंग में या ऐसे वॉर में कूदे जिस वॉर में उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, और वहाँ परमाणु हथियार या परमाणु हथियारों का यूज़ करके अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश करे। लेकिन ये भारत के साथ भी हो सकता है। मतलब पाकिस्तान अपनी राजनीति बचाने के लिए या वहाँ के जो राजनीतिक लीडर हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमको भी यहाँ पे सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पे काम करता है। हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। भले भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, लेकिन भारत कभी भी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी में बिलीव नहीं करता है। हम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो भारत के लिए जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी बड़ी सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी क्या है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, हम शांति के लिए इनको बना रहे हैं, हम अपनी संप्रभुता के लिए इनको बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक ही पर्पज़ है कि हमारे पास शक्ति है, हम शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं।